सो हम रॉस के अंदर पब्लिशर सब्सक्राइबर जब हम यूज करेंगे, पब्लिशर सब्सक्राइबर में भी हमने ऐसे स्ट्रक्चर्ड किए हुए फाइल्स ही यूज करने वाले हैं डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। मीनिंग कि समझो मुझे लाइडार का डेटा सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड को, तो मैं एक लाइडार का डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। स्ट्रक्चर के अंदर उस लाइडार के रिलेटेड सारे वेरिएबल्स में ऐड करूंगा एंड देन एक नोड से दूसरे नोड को सेंड करूंगा डेटा पैक करके इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स कवर किए थे। उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हमने कवर किए थे, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड वेरिएबल्स भी देखा था, जो कि हम यहाँ पे नेम देते हैं। ये नेम हमारा कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे हमने एबीसीडी किया था। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट जस्ट अ नेम, ठीक है। हमने हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आज हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स देखेंगे। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखा, जिसके अंदर हमारे ये प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी डेटा टाइप्स है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, जो कि कंपाइलर को ऑलरेडी पता रहता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करके देना है एंड कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है। जैसे कि होल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स, बुलियन, स्ट्रिंग, ये टाइप्स के डेटा हुआ हमारा। बट हमें अगर स्टूडेंट का डेटा या फिर किसी रोबोट का इंफॉर्मेशन, रोबोट का डेटा हमें एक जगह स्टोर करना है, समझो एक ही मेमोरी में मुझे सारा डेटा स्टोर करना है। वो जो डेटा है पर्टिकुलर एंटिटी का, हम किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं। वो जो मेमोरी में स्टोर करना है, वो कितनी मेमोरी एलोकेट करके देना है, वो यूजर को एक्सेस देता है। तो यूजर क्रिएट करता है वो एक डेटा टाइप, उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, क्लास आते हैं, यूनियन एंड इनम आते हैं। हम इन डिटेल देखते हैं, सो डोंट वरी। अब देखना यहाँ पे मैं कैसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ऐसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं होल नंबर्स ही यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करके ले रहा है एंड वो मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहा है। बट मुझे स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, समझो। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ एंड देन यहाँ पे समझो पॉइंट डिफाइन किया है, ठीक है। पॉइंट जो कि हमारा एक्स वाई जेड समझो पॉइंट रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये स्ट्रक्चर हमें कोपायलट के सजेस्ट किया है, वही हम ऐड करते हैं। अब देखना कि ये इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स, दो डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो मैंने एक न्यू न्यू डेटा टाइप क्रिएट किया है। उसके अंदर मैं अभी एक्स एंड वाई स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो हमें पता है कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10 करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट p कर रहे हैं। मतलब जैसे इंटीजर था, इंटीजर के लिए हमें पता है कि वो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करके दे रहा था, वैसे ही मेरा ये पॉइंट जो है, वो पॉइंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। वो हमें कुछ बाइट मेमोरी एलोकेट करके देगा। वो जो बाइट है, ये 8 बाइट रहेगी, बेस्ड ऑन हमारे इंटीजर टाइप्स के डेटा जो कि मेरे स्ट्रक्चर्स के अंदर है। तो उसने क्या किया कि मेरे रिलेटेड डेटा टाइप्स, रिलेटेड वेरिएबल्स एक स्ट्रक्चर के अंदर पैक किए हैं। ओके। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया है। तो उस डेटा टाइप हम जब यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ वेरिएबल, तो वो मेमोरी एलोकेट करके ले रहा है। मेमोरी कितना एलोकेट करेगा, जो भी हमने यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दिए उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करके देगा एंड वो जो टोटल साइज है वो हमारे यहाँ पे एलोकेट करके देगा। मीनिंग ये जो अपना इंटीजर इज इक्वल टू 10 किया, मतलब नॉर्मल 4 बाइट दिया। अभी मैं जब पॉइंट पी करूंगा, तब वो एक बड़ी मेमोरी एलोकेट करेगा। उस मेमोरी को वो पी नाम देगा एंड उस मेमोरी के अंदर, उस बड़ी मेमोरी के अंदर दो छोटी छोटी मेमोरीज ऐड की उसने। एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। एक्स के लिए 4 बाइट, वाई के लिए 4 बाइट, ओके। तो ये बड़ी मेमोरी थी, उस बड़ी मेमोरी को हमने पी नाम दिया है एंड उस बड़ी मेमोरी के अंदर वाली जो छोटी मेमोरी है उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उस मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे वो मेमोरी एलोकेट करके ली एंड उस मेमोरी के अंदर मैंने डेटा स्टोर किया है। अभी हमें प्रिंट करना है, समझो। ओके। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इंटीजर a की वैल्यू, देन
मैं प्रिंट करता हूँ पॉइंट की वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे हम अभी, हैंडल प्रिंट करता हूँ सो दैट न्यू लाइन पे ऐड होके आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करके ली, वो मेमोरी जो रहेगी वो मेरी पॉइंट टाइप की रहेगी। पॉइंट टाइप मीनिंग हमारा पॉइंट टाइप के अंदर ये दो एक्स एंड वाई है, ठीक है। एक्स एंड वाई मतलब पॉइंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हम कैसे करते हैं, स्टूडेंट का नेम क्या है, एज क्या है, क्लास नेम क्या है, ग्रेड क्या है, ऐसे हम करते थे। एंड वो जो पूरी मेमोरी थी उसको हम स्टूडेंट एज अ स्ट्रक्चर हम दे रहे थे, करेक्ट। तो वैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट क्यों, बिकॉज हमें रोबोटिक्स में रॉस में हमें लगेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक्स वाई ऐसे जेड रहेगा, करेक्ट। तो ये पॉइंट्स डिफाइन करना है हमें, तो वो हमारी डेटा टाइप नहीं है वैसे एक्स वाई जेड स्टोर करे ऐसे, तो हमने एक डिफाइंड किया है डेटा टाइप पॉइंट नेम का, एंड उस पॉइंट के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसे अभी स्ट्रक्चर के जैसे ही क्लास है, ध्यान देना, मैं क्लास अभी क्रिएट करता हूँ, स्ट्रक्चर को मैं जस्ट कमेंट करता हूँ, पहले मैं कॉपी करता हूँ एंड देन कमेंट करता हूँ। उसके बाद नीचे भी देखो यहाँ पे एरर आएगा, बिकॉज उसको ये पॉइंट डेटा टाइप है, उसको नहीं मिल रहा है कि पॉइंट डेटा टाइप क्या है, तो हमने यहाँ पे इसको कमेंट किया इसीलिए। अब मैं स्ट्रक्चर को क्लास में कन्वर्ट करता हूँ, ओके। क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसके अंदर यूजर खुद डिफाइन करता है कि उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करके देनी है। जब मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो अब मैं यहाँ पे देखो उस में मैंने मेमोरी एलोकेट मतलब मुझे जितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन से टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है, एंड जो भी मेमोरी एलोकेट करनी है उसका यहाँ पे मैंने ब्लू प्रिंट ऐड किया है। अब मैं जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तभी वो मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, पूरे क्लास को। ये क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। बट यहाँ पे देखो ये रेड लाइन्स आ रही है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि पॉइंट एक्स जो है वो इनएक्सेसिबल है। क्लास के अंदर मतलब स्ट्रक्चर को एरर नहीं आ रहा था, क्लास के अंदर मुझे एरर आ रहा है। क्लास में एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये एक्स वाई जेड वैल्यूज जो है उसको मेरा एक्सेस नहीं है आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। एक्सेस नहीं है मतलब मैं डेटा चेंज नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ दैट क्लास, बिकॉज क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं, मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए अभी मैंने उसको एक्सप्लिसिटली पब्लिक बोला, तो उसने ये सारा पब्लिकली कर दिया सो दैट कोई भी बाहर से, क्लास के बाहर से वो डेटा क्लास के अंदर का डेटा चेंज कर सके। तो क्लास या फिर उप्स कंसेप्ट आपको इन डिटेल आगे हम देखते हैं, बट अभी जस्ट आइडिया लेना कि स्ट्रक्चर एंड क्लास में एक डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल स्ट्रक्चर में, उसका एक्सेस कहीं पे भी रहता है, हम डेटा चेंज कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ दैट स्ट्रक्चर। बट क्लास के अंदर हमने अगर उसको प्राइवेट या फिर पब्लिक क्रिएट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट रहता है, सो दैट जो भी स्ट्रक्चर जो भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग हमारा स्टूडेंट का डेटा है, फॉर एग्जांपल हमने एडमिशन लिया, स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, ओके, स्टूडेंट का डेटा सेव किया, तो वो हमारे पूरे 4 ईयर वो स्टूडेंट का डेटा वैसे रहेगा। मीनिंग नेम, अपने मदर का नेम, जो भी अपना ब्लड ग्रुप रहेगा वगैरह, तो वो सारी चीजें हमारा स्ट्रिक्ट डेटा रहेगा, उसको हमें चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता उसको। तो हमें प्राइवेट करना है सो दैट मैं जब उसको स्टोर करूंगा तो उसको कोई चेंज ना कर सके, उस पर्टिकुलर मेमोरी को हमारा एक्सेस नहीं रहता है, ओके, प्राइवेट किया तो। क्लास में एंड स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है। अभी हम जस्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स देख रहे हैं, तो हम जस्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हम डिक्लेयर करते हैं कि कौन से टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। उस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या फिर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यूज फिल करो ऐसे। अभी मैं यहाँ पे देखेंगे तो मैं DIS के अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर स्टोर कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको लिखा है वैसे कि डबल वगैरह, उसके अंदर मैं डबल का ही स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यही है स्ट्रक्चर एंड क्लास का। सो हम रॉस के अंदर पब्लिशर सब्सक्राइबर जब हम यूज करेंगे, पब्लिशर सब्सक्राइबर में भी हमने
ऐसे स्ट्रक्चर्ड किए हुए फाइल्स ही यूज करने वाले हैं डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। मीनिंग कि समझो मुझे लाइडार का डेटा सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड को, तो मैं एक लाइडार का डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। स्ट्रक्चर के अंदर उस लाइडार के रिलेटेड सारे वेरिएबल्स में ऐड करूंगा एंड देन एक नोड से दूसरे नोड को सेंड करूंगा डेटा पैक करके इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। मैं एक जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरा अपना लैडर का डेटा का कैसे रहता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, तो रॉस के अंदर हमें मैसेजेस करके दिए हैं, डिफरेंट मैसेजेस, ठीक है। तो मैसेजेस के अंदर हम स्टैंडर्ड मैसेजेस के अंदर हम देखते हैं, मैसेज के अंदर ये जो भी हमारे मैसेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, लाइक ये स्टैंडर्ड टाइप के मैसेजेस, मतलब जो हमारा इंटीजर फ्लोट डबल देखा था ना, उस टाइप के मैसेज है। तो उसमें से हम एक स्ट्रिंग का ओपन करते हैं, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डॉट मैसेज। तो उसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर ही है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरा एक ही डेटा है जो कि डेटा नाम का वेरिएबल है एंड उसका हमने स्ट्रिंग टाइप दिया है। हम एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पब्लिशर का। गाइस अब पब्लिशर के एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखो एक फाइल ऐड की है जो कि स्ट्रिंग डॉट एचपीपी की है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग फाइल को हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद मतलब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने स्ट्रिंग जो भी मेरा फाइल था और जो स्ट्रक्चर था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उस ऑब्जेक्ट का यूज करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर का ये जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल डेटा, इस वेरिएबल को हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये वाला। एंड देन ये स्ट्रक्चर का जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, ये वाला, इसके अंदर हमने डेटा पैक किया एंड देन हम यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। तो तो ऐसे यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स इन पब्लिशर सब्सक्राइबर गाइस, ओके। सो ये जो स्ट्रिंग टाइप का था ओनली, बट ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के हमारे रॉस में, प्रोग्रामिंग में हमारे स्ट्रक्चर्स है। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा टाइप था इसलिए हमने पैक करके सेंड कर रहे थे। वैसे ही हमारे लेडर स्कैन का, लेजर स्कैन का, इमेज का, ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा है। तो गाइज मैं अभी ये पॉइंट का मैसेज है ना रॉस का, ये मैं ओपन कर रहा हूँ जो कि मेरा इस पाथ में है। यहाँ पे ज्योमेट्री मैसेज के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉइंट का मैसेज में ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर मेरा एक्स वाई जेड है। जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐड किया था क्लास के अंदर, पॉइंट का एक्स वाई जेड, ठीक है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका यूज करके प्रोग्रामिंग कैसे करूंगा, मैं पब्लिशर के अंदर उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर का ये एक्स वाई जेड के अंदर डेटा स्टोर करूंगा। कौन से टाइप का, फ्लोट 64 टाइप का, ठीक है। एंड देन डेटा स्टोर करने के बाद मैं मैसेज पब्लिश करूंगा, ठीक है। एंड देन जो मैसेज पब्लिश कर रहे हो, वो जो पब्लिशर है, वो पब्लिशर जो क्रिएट कर रहे हैं वो भी हमारा सेम टाइप का चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, वैसे हमें पॉइंट का क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रॉस के प्रोग्रामिंग में ऐसे यूज होता है स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने खूब अर्ली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये स्ट्रक्चर एंड क्लासेस वगैरह, ठीक है। अ, और एक डेटा टाइप रहता है गाइस जो कि डिराइव्ड डेटा टाइप रहता है। डिराइव्ड डेटा टाइप में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट करता है। मीनिंग अरे, पॉइंटर, रेफरेंस वगैरह। अरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैं जस्ट एक आइडिया देता हूँ अरे का। देखो, मैंने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया, देन ए डिक्लेयर किया एंड देन उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ एंड देन यहाँ पे 5 दिया एंड देन यहाँ पर देखेंगे तो 5 एलिमेंट्स दिया एंड देन उसके अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूँ। मतलब ये 5 एलिमेंट्स जो कि इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप दिया है, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। कितने एलोकेट करेगा, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट। बट ये जो भी मेमोरी एलोकेट करेगा वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करेगा। मीनिंग एक मेमोरी के बाद दूसरी मेमोरी, ऐसे सलग मेमोरी एलोकेट करेगा। जब मुझे एक्सेस करना है तो मुझे
जीरोथ इंडेक्स, 1th इंडेक्स से मैं एक्सेस करता हूँ, मीनिंग ये जो एलिमेंट्स है मेरे कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में है, इसलिए मुझे एक्सेस करने में ईज़ी जाता है। मैंने यहाँ पे इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, इंटीजर बी डिक्लेयर किया है समझो, तो ए वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, बी वैल्यू रैंडम कहीं पे भी स्टोर होगी, तो मुझे एक्सेस करने में थोड़ा दूर ही पड़ता है, करेक्ट ना? बट अरे में वैसे नहीं है, अरे में हमारा डायरेक्ट एक्सेस मतलब फास्ट एक्सेस रहता है, इसलिए मोस्टली अरे यूज करते हैं। बट यस, अरे मीनिंग ना डिराइव्ड डेटा टाइप है, जो कि हम डिराइव करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके। अब यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट करके ली है, जो कि मेमोरी जो है 5 इंटीजर्स की रहेगी, जो कि 20 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करके ली है। ओके, सो डेटा टाइप्स एंड उसमें यही है गाइस कि हम मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, एंड वेरिएबल जो रहता है उस वेरिएबल से हम उस मेमोरी को एक्सेस करते हैं। अब तक हमने देखा कि मेमोरी के अंदर डेटा कैसा स्टोर करता है एंड कैसे हम एक्सेस करते हैं। इसके आगे हम सारे उस डेटा को प्रोसेस करने की देखेंगे, ठीक है? So that is it for data types, guys. Thank you. Bye.